सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है सभी को परफेक्टली? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं सभी को अच्छे से? एक बार कंफर्म कर देंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। आज बहुत एग्रेसिव सेशन होने वाला है रॉन्ग नंबर सीरीज का। आप सब बच्चे बस तैयार हो जाओ, बहुत ही मजा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, रेडी हो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। पेन वेन उठा लो। आवाज कंफर्म कर दो, आ रही है सबको अच्छे से? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूं? दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, पेन पेपर तैयार हैं? आप भी तैयार हो? आपके पेन पेपर तैयार है ना? जल्दी बताओ। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। और कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी सेशन किया था। 20 क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे, 20 सवाल हमने कल कर लिए थे। और 20 क्वेश्चंस के बाद कल हमने इसका कॉन्सेप्ट एक प्राइमरली डिस्कशन किया था। इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कल। और साथ ही हमने 20 रॉन्ग नंबर सीरीज डिस्कस किए थे। आज हम बाकी के 30 टू 35, 30 भी पूरे नहीं, ज्यादा कर पाए तो और बढ़िया। काफी एग्रेसिव सेशन होगा ये वाला। 30 टू 35 अभी रॉन्ग नंबर सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तैयार नहीं है मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। रफ नोटबुक उठा लो, पूरा दिमाग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके साथ साथ अभी साथ ही 10:40 पे भी आप सभी के लिए एक और क्लास होगी। जो दूसरे वाला यूट्यूब चैनल है, जो बैंक अफेयर्स वाला यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का, उसके ऊपर क्लास होगी। इस पर मैं अरिथमेटिक का बड़ा सारी क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, अरिथमेटिक की बढ़िया सी, बहुत वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के आरआरबी पीओ प्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो आपके स्क्रीन पे कराए जाएंगे। और एकदम दुरुस्त, एकदम तैयार, हाउस द जोश, एकदम उत्साहित। आज कुछ कर दिखाने की ही जिद, जिद है ना? दिखाओ फिर जिद। पहला सवाल तोड़ो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। निकालो जरा रॉन्ग नंबर कौन सा है। आरआरबी पीओ प्री होगा, हाँ जी। मल्टीप्लीकेशन की फील तो बहुत प्यारे वाली आ रही होगी आपको इसके अंदर। मल्टीप्लीकेशन वाली फील आ रही होगी भैया। यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो नंबर 10 टाइम्स हो रहा है, 10 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ मुझे नंबर 4 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये भी ठीक है। इसको मैं 1 गुना बोल दूंगा। यहाँ भी कोई रिलेशन है क्या? करके देखो। 4 का यहाँ पे देखोगे ना, 4 का 8 गुना देखोगे, 8 का 8 गुना देखोगे, नहीं। पर 4 का 7 गुना देखोगे ना, 280 प्लस 56, तो यहाँ 7 गुना हो रहा है। ठीक है, इधर 1 गुना एग्जैक्टली, इधर 4 गुना एग्जैक्टली, इधर 7 गुना एग्जैक्टली, और इधर भी अप्रोक्सीमेटली 13 हो रहा है। तो ठीक, कैसे नहीं, 13 एग्जैक्टली नहीं है, 3 6 18। ठीक है, नहीं, ये तो एग्जैक्टली 1 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 10 टाइम्स है। यहाँ पे कितने टाइम्स है? होना चाहिए आइडियली क्या?
1 से 3 ज्यादा 4 होता है, 4 से 3 ज्यादा 7 होता है, 7 से 3 ज्यादा 10 होता है, 10 से 3 ज्यादा 13 होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? 13। पर क्या 13 हो रहा है? यूनिट डिजिट ही बोल रही है कि भैया एक तो पहली बात तो 13 से गुना करोगे, पीछे जीरो आनी है क्योंकि जीरो लगी हुई है, यहां जीरो नहीं आ रही। उसके बाद 3 6 18 होता है, यूनिट डिजिट भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो भैया यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो यही टर्म गलत है। द आंसर विल बी डी ऑप्शन। आई थिंक सबने खत्म भी कर दिया होगा इसी एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ। अगला सवाल बताओ, सेकंड क्वेश्चन आज का। बताओ कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी प्लेसमेंट गलत है, रॉन्ग है, इस जगह पे कोई और टर्म आनी चाहिए, जरा निकालो। मिस्टर कतई जहर, आप इसका गैप वैप निकाल के देखो, गैप से हो जाएगा। मुझे गैप वाला ही गेम लग रहा है इसके अंदर। और जो सामने करा रहे हैं उसको कर लो ना। अब ऐसे स्पैम करते करते क्लास के क्वेश्चन 10 छोड़ दोगे इस क्वेश्चन के लिए। आप जल्दी करो, जो सवाल आगे दिया जा रहा है उसको। यहां देखोगे तो गैप कितने का है? 3 का है। यहां देखोगे तो 11 का है। यहां देखोगे तो 5, और ये 17 का है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 23 का है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको 32 का दिखाई देगा गैप, 32 का गैप दिखाई देगा। 3 11 17 23 प्राइम तो नहीं है। अरे प्राइम है, अल्टरनेट प्राइम है ये। वाह 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 वाह, अल्टरनेट प्राइम है ये शायद। देखो 3 के बाद, देखो 3 के बाद एक 7 ही तो आता है, और तो नहीं। अल्टरनेट प्राइम भी नहीं है क्योंकि बीच में 2 आ गए, 5 7। या तो 2 2 प्राइम तो नहीं छोड़ रखे बीच में? शायद 2 2 प्राइम छोड़ रखे हैं। 19 ना ना ना, 2 2 प्राइम भी नहीं छोड़ रखे। 3 है, 11 है, 17 है, 23 है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इसने यहाँ पे 2 प्राइम छोड़ दिए, 5 और 7। इधर इसने 13 छोड़ा है सिर्फ यहाँ पे। इधर देखोगे तो इधर सिर्फ 19 छोड़ा है, और 19 छोड़ा है इधर। 17 19 21 नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे तो फिर आगे तो 32 है ही नहीं प्राइम। सो ये तो नहीं लग रहा। और कुछ देखें इसके अंदर, और कुछ क्या है, और कुछ क्या है? अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इधर 8 का गैप है, इधर 6 का गैप है, इधर 8 का गैप है, 8 का गैप है, इधर 6 का गैप है। उसके बाद आगे फिर से 6 का गैप है, और फिर 9 का गैप है, 9 का गैप है, 9 का गैप है। तो अगर मैं देखूं 9 का गैप है, तो 8 7 6 5 नहीं होगा, या तो 8 6 9 6 15, या तो 8 6 8 5 तो नहीं हो रहा। अगर हम 7 आगे लेके जाएं इसमें, 8 7 16 कर दें, फिर 6 आगे यानी कि 22 कर दें, दोनों तो घटेंगे नहीं। 8 7 8, अगर यहाँ पे 6 जुड़ रहा है, दोबारा से अगर हम 8 जोड़ें इसमें, तो 24 आ जाएगा। और 24 से 32 का कितना गैप होता है? 8 का। 8 6 8 8 भी नहीं है। कुछ इसमें गलती है भैया, इसमें गलती है, कोई छोटी सी गलती है इसके अंदर। अगले सवाल पे चलो, फटाफट, रुकना, टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन करो। 145 120 101 80 67 और 48। 145 120 101 80 67 48, जल्दी बताओ इसका आंसर। एट सिक्स सिक्स एट हो रहा है, 8668 हो रहा है, बट 866668 है तो नहीं सेटल चीज। अभी परफेक्ट स्क्वायर के पास है। ये क्या 12 के स्क्वायर के पास है, ये 11 के स्क्वायर के पास है, ये 10 के स्क्वायर के पास है, ये 9 के स्क्वायर के पास है, ये 7 के स्क्वायर के पास है। देख रहे हो? 12 11 10 9 8 7। ठीक है, +1 -1 +1 -1 +1, तो ये गलत है। यहाँ 65 आना चाहिए। 65 67 इज द रॉन्ग टर्म। ये तो आराम से हो रहा है। पिछले वाला देख लेंगे एक बार दोबारा से, टाइम नहीं वेस्ट करते ना। टाइम वेस्ट करने से वो क्वेश्चन खराब हो जाना है। हमारी ये जिद्दीपना हमारा कई बार टेस्ट में भी नुकसान कर देता है और क्लास में भी। उसको उठा लूंगा मैं बाद में। एक बार पहले आगे के और क्वेश्चंस तो फिनिश करो। 21 23 24, ये थोड़ा रिजिडनेस कम करनी पड़ेगी मेरे भाई।
यहाँ देखोगे तो 2 का गैप है, यहाँ देखोगे तो 1 का गैप है, यहाँ देखोगे तो 6 का गैप है, यहाँ देखोगे तो 24 का गैप है, यहाँ देखोगे आगे बढ़ोगे तो मुझे 120 का गैप दिखाई दे रहा है। ये फैक्टोरियल्स हैं सारे के सारे, फैक्टोरियल्स हैं सारे के सारे। अगर आप नोटिस करें ना तो ये 5 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है। ठीक है, ये आइडियली आना चाहिए 2 का फैक्टोरियल और ये आना चाहिए 1 का फैक्टोरियल। मतलब इधर 1 आना चाहिए और इधर 2 आना चाहिए। तो 21 प्लस 1 आएगा 22, 22 प्लस 2 आएगा 24। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, ये वाला पैटर्न भी बना सकते थे आप, ये वाला पैटर्न भी बना सकते थे। क्या कि इधर 5 गुना हो रहा है, इधर 4 गुना हो रहा है, तो इधर 3 गुना होना चाहिए। 6 किसका 3 गुना होता है? 2 का, तो यहाँ 2 आएगा। आगे 2 गुना होना चाहिए, तो 2 किसका 2 गुना होता है? 1 का। ठीक है, सो 1 2 6 24 120, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 21 में 1 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 आएगा। बट ज्यादा बढ़िया है आप फैक्टोरियल ही याद कर लो, क्योंकि मान लो अगर ये रॉन्ग नंबर्स ये दोनों होते ना 6 और 24, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। मान लो यहाँ पे मैं 5 कर देता और यहाँ पे मैं कर देता 25, इधर 5 कर देता इधर 25 कर देता, तो ये आइडेंटिफाई करने बहुत मुश्किल हो जाते। बट अगर आपको फैक्टोरियल याद है कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 2 फैक्टोरियल होता है 2 और 1 फैक्टोरियल होता है 1। ये फैक्टोरियल किस बला का नाम है? फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मान लो आपने लिखना है, तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कब तक? जब तक आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। मान लो आपको 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे चलते जाते होते हैं। ठीक है, सो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। और इसी तरीके से अगला सवाल यार खत्म करो, बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। 7 11 19 35 69 69 131, जल्दी बताओ। सर प्लस में रेवोल्यूशन बैच के अलावा अनुराग उसको रिवाइज करते रहो और मेंस पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे देखोगे ना आप, तो आपको गैप दिखाई दे रहा है 4 का, यहाँ देखोगे तो गैप है 8 का, यहाँ देखोगे तो गैप है 16 का। ठीक है, यहाँ गैप देखोगे तो है 34 का, यहाँ गैप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 और 1 2 70 30 162 का गैप है। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। 4 का डबल 8 का डबल 16। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 32 और यहाँ कर दूँ 32 का डबल 64, तो 32 प्लस 64 96 होता है और 34 और 62 भी 96 होता है। तो आप रिप्लेस कर सकते हो, 32 जोड़ोगे दिस विल बी 67। ठीक है, 67 विल बी योर आंसर। 67 67 आपकी रॉन्ग टर्म करेक्ट टर्म आएगी और 69 आपकी रॉन्ग टर्म आएगी। अल्टीमेट। अगला क्वेश्चन करेंगे, रुके बिना। मैंने बोला था कल बहुत एग्रेसिव ड्रिलिंग होगी रॉन्ग नंबर सीरीज की, तो आपको बोला भी था मैंने तैयार होके आना। आप धीरे धीरे चल रहे हो अब। वैसे तो अगर आप अल्टरनेट देखो इसके अंदर, तो 2 घट गया, यहाँ 1 घट गया, इधर 2 बढ़ गया, इधर 2 बढ़ गया। ठीक है, तो 2 2 चल रहा है, यहाँ पे 2 2 ऐड हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, और इधर देखोगे तो इधर 2 तो ऐड, इधर 2 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दो ना फिर। सो दिस विल बी द रॉन्ग टर्म, 246 विल बी द रॉन्ग टर्म। पर आपके मन में सवाल तो आना चाहिए ना कि सर जरूरी थोड़ी है 2 2 आपको 2 2 करेक्ट लगा, आप 2 1 भी तो करेक्ट कर सकते थे इसके अंदर। ये भी तो सवाल होना चाहिए आपका। सवाल क्या है आपका? ये सवाल होना चाहिए आइडियली बीइंग एस्पिरेंट कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 घट गया, यहाँ पे आप देख रहे हो 1 घट गया, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसा करते
कि यहाँ पे 2 बढ़ जाता और यहाँ पे 1 बढ़ता बस, और ये रॉन्ग टर्म आ जाती 264। ये भी तो एक पैटर्न होता। इसको क्यों नहीं आपने रॉन्ग बोला बताओ, इसको क्यों नहीं रॉन्ग बोला? ये भी तो एक अच्छा पैटर्न है, -2 -1 +2 +1। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एग्जामिनर्स इंपॉर्टेंट पैटर्न का। एग्जामिनेशन में कौन से पैटर्न को वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। एक तरफ एक पैटर्न बन रहा है जिसमें +A है, -A है। ठीक है, एक तरफ पैटर्न बन रहा है +A+B -A तो वो प्रायोरिटी देगा +A -A को, क्योंकि वो सेम सेम ऐड हो रहा है, सेम सेम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कई बार हमको लगता है कि 2 आंसर्स करेक्ट है, बट नहीं, प्रायोरिटाइज्ड आंसर अलग है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीज क्लियर होगी कि प्रायोरिटाइज्ड आंसर आपका अलग होगा। यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, तो आइडियली यहाँ पे भी -2 करो और इसको 245 बनाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर +2 हो रहा है और इधर भी +2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है +2 +2 -2 -2। ठीक है, और अगर आप इसको सीक्वेंस में करना चाहो तो सवाल सीक्वेंस में भी हो रहा है। हम यहाँ तोड़ने आए हैं, सीखने आए हैं, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा अच्छे से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है 12 जुड़ रहा है। यहाँ आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया घट रहा है। कितना घट रहा है? यहाँ पे 14 घट रहा है, 14 घट रहा है। यहाँ पे देखोगे तो बढ़ रहा है, कितना? 16 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो 12, 2 का 6 गुना, 2 का 7 गुना, 2 का 8 गुना, तो 2 का 9 गुना 18 घटना चाहिए। 18 घटेगा तो 245 आएगा, और फिर 20 जुड़ना चाहिए, जो कि जुड़ भी रहा है। ठीक है, तो 246 आपकी रॉन्ग टर्म आ गई। तो ऐसे करके गेम प्ले करना है यहाँ पे आपने, और बस आगे बढ़ते जाते हैं। अगला सवाल आपका वेट कर रहा है। एक सवाल में बहुत सीख लिया अभी हमने, इसको करके दिखाओ। यहाँ पे देखोगे तो आपका नंबर घट गया, कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, 2 बढ़ गया। आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका नंबर 1 बढ़ गया। फिर आप आगे देखोगे तो आपका नंबर 4 बढ़ गया। फिर आगे बढ़ोगे तो आपका नंबर 8 बढ़ गया। फिर आगे बढ़ोगे तो आपका नंबर 16 बढ़ गया। तो 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा तो 2 होता है ना, और 2 का आधा 1 होता है। सो 1889 में 1 जोड़ोगे तो 1890 आएगी वैल्यू, और 1890 में 2 जोड़ोगे तो 1892। सो 1891 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, 1 2 4 8 16 अल्टीमेट है। मजा आ रहा है भैया? करो यार, रुकना थोड़ी है, फटाफट उड़ाते जाना है। क्या पता मैं आज 30 से ज्यादा ही करा दूं सवाल, तुम पार्टिसिपेट तो करो अच्छे से। अब ये सवाल देखते ही तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा दिया। ये तो FUP 7 का 8 गुना, 8 का 9 गुना, 9 का 10 गुना, 10 का 11 गुना, 11 का 12 गुना। FUP ही तो है ये। 7 का 8 गुना, 8 का 9 गुना, 9 का 10 गुना, 10 का 11 गुना, 11 का 12 गुना, तो आगे आ जाएगा 12 का 13 गुना, यानी कि ये होना चाहिए था 156। ये नहीं लगता आपको सही तो आप एक चीज और देख लो, क्या ये 49 में 7 ज्यादा नहीं है? 7 स्क्वायर में 7 ज्यादा है ये देखोगे 64 में 8 ज्यादा नहीं है? ये 8 स्क्वायर में 8 ज्यादा है ये। क्या ये 81 में 9 ज्यादा नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये 100 में 10 ज्यादा नहीं है? 10 स्क्वायर में 10 ज्यादा। ये 11 स्क्वायर में 11 ज्यादा। ये होना चाहिए 12 स्क्वायर में 12 ज्यादा, जो कि होगा 156। अच्छा, ये भी दिक्कत है क्या? क्या हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये 8 के स्क्वायर में से 8 कम है, 64 में से 8 कम है ये? क्या मैं इसको नहीं कह सकता कि ये 9 के स्क्वायर में से 9 कम है? 81 में से 9 कम होता है 72। क्या मैं ये नहीं कह सकता ये 10 स्क्वायर में से 10 कम है, 100 में से 10 कम है? क्या मैं नहीं कह सकता ये 11 स्क्वायर में से 11 कम है, ये 12 स्क्वायर में से 12 कम है, ये 13 स्क्वायर में से 13 कम होगा, यानी कि 169 माइनस 13 यानी कि 156? क्या मैं ये नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इनके बीच में गैप कितना है? इनके बीच में गैप है 6, 4 और 2 6 का। इनके बीच में गैप है आपका कितना हो गया? 6 ज्यादा ले लिया क्या? 6 का नहीं है, 16 का है, 16 का गैप है। इनके बीच में गैप है 16 का, इधर बीच में गैप है 18 का, इधर के बीच में गैप है 20 का, इनके बीच में गैप है 22 का। कैसे नहीं चल रहा?
16, 18, 20, 22, तो आगे गैप होना चाहिए 24 का। क्या क्या नहीं कर सकता मैं इस सवाल में, बताओ। 156, इससे ज्यादा नहीं खुलता है सवाल, इससे ज्यादा क्या खोलेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन तोड़ेंगे, निपटाएंगे, आंसर बताएंगे। कुशल कह रहा है कल वाला लेवल अच्छा था, आज मजा नहीं आ रहा। कल वाले लेवल की अपनी जरूरत थी, आज वाले लेवल की अपनी जरूरत है। ठीक है, आपको जो भी कराया जाता है ना, आपको उस पर विश्वास, इंजॉय करना एक अलग बात होती है बच्चे, सीखना एक अलग बात होती है। समझ रहे हो? अभी आप पूरा बनोगे ना सेशन में, आपको समझ आएगा कि ये क्यों कराए गए थे, आगे ऐसा क्या आ रहा है। ठीक है, इंजॉय करना अपनी जगह है, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक पढ़ना अपनी जगह पे। मजे कराने हो ना, आपको मजे कराने बहुत आसान है मेरे लिए। ठीक है, आपको हल्का सा गंदा सा सवाल दे दो, आप खुश हो जाते हो, आप कहते हो वाह वाह क्या पैटर्न दिए, क्या क्वेश्चन कराया सर ने। बट आपको फायदा भी तो हो ना, इधर 8 गुना हो रहा है। ठीक है, 112 का 8 गुना होता है 96। ठीक है, और 28 का आप देखोगे तो कितने गुना हो जाएगा ये, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, सही चल रहा है। 896, 4 गुना, 2 गुना, तो 8 इधर 1 गुना हो रहा है। ठीक बात। तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा हाफ। तो भाई 1 का यहां पे जो भी नंबर आएगा उसका हाफ होना चाहिए ये 14, मतलब यहां 28 आना चाहिए। 28 का हाफ 14, 14 का 1 टाइम्स 14, 14 का डबल 28 4 टाइम्स, और ये आ गया आपकी रॉन्ग टर्म क्लियर। ठीक है, थोड़ा अभी आपको फील करा रहा हूं मैं, एक बढ़िया चीज है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूं, फिर आगे मुश्किल सवाल भी आएंगे। यहां पे देखोगे तो 1 2 ऐड हो रहा है, यहां पे देखोगे तो 7 ऐड हो रहा है। आगे बढ़ोगे इधर तो आपको दिखाई देगा कि एडिशन हो रहा है कुछ 9 का, इधर देखोगे तो एडिशन हो रहा है 64 का, इधर देखोगे तो एडिशन हो रहा है 25 का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के हिसाब का है, जो एग्जाम में आया हुआ भी है और आ भी सकता है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, इधर 2 की कुछ पावर आनी चाहिए, इधर 1 की, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहां पे आना चाहिए 1 और यहां पे आना चाहिए 8। 19 प्लस 1 होता है 20, 20 प्लस 8 होता है 28, तो 21 आपकी रॉन्ग टर्म आ गई, 21 क्या आ गई, रॉन्ग टर्म आ गई। अगला सवाल करेंगे बिना रुके, रुकना नहीं है। और मैं क्या देख रहा हूं, लगभग 1000 बच्चे सेशन देख रहे हैं और लाइक 300 ने किया है। कर दो सारे, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं लाइक करने के, और क्वेश्चन निपटाओ। शुरू में सवाल आधा हो रहा है, ठीक है, और 126 का ना 4 बार, 6 चौक 24, ये 4 बार होता है, तो यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे तो हो गया आधा, यहाँ पे इधर 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इधर देखो 3 गुना हो रहा है, 16 तिया 48, 8 तिया 24। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 2 3 4, बट आगे 5 से गुना नहीं हो रहा, 5 से गुना होगा तो 630 आएगा, इधर आना चाहिए 630, और आगे 6 से डिवाइड हो रहा है क्या, 6 से डिवाइड होगा तो आएगा 105, तो 629 आपकी रॉन्ग टर्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। हर जगह पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे नंबर आपका लगभग 4 टाइम्स हो रहा है, इधर भी लगभग 4 टाइम्स हो रहा है, इधर भी लगभग 4 टाइम्स हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर भी लगभग 4 टाइम्स हो रहा है अप्रोक्सीमेटली,
इधर भी लगभग 4 टाइम्स हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। 3 का 4 गुना 12, 12 से 11 जाने के लिए 1 घटाना पड़ेगा। 11 का 4 गुना 44, 44 से 42 जाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा। 42 का 4 गुना होगा 160, यहाँ पे 8, और फिर उसमें से 3 घटाना पड़ेगा 165 बनाने के लिए। 165 का 4 गुना कितना होगा? 165 का 4 गुना करेंगे तो 260, ये 660 आएगी वैल्यू। 660 में से 4 घटाना पड़ेगा। सब तो सही चल रहा है। 4 4 4 से गुना हो रहा है, 1 2 3 4 घट गया तो आगे 5 ही घटेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 656, 6 का 4 गुना क्या होता है? 24, यूनिट डिजिट आता है 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, 5 घटाओगे तो यूनिट डिजिट इधर 9 आना चाहिए, इधर यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है, तो यही रॉन्ग टर्म है, यही रॉन्ग टर्म है। सो मल्टीप्लाई 4 से किया जा रहा है, घटाया 1 2 3 4 5 जा रहा है अल्टीमेट। जल्दी आगे बढ़ते हुए करो। बच्चे पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 11-12 सवाल हो गए। विचित्र विचित्र आंसर आते हुए, चलो मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो कितना गैप है? यहाँ पे 23 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो कितना गैप है? यहाँ पे देखोगे तो 24 का गैप है, 25 का गैप है, सॉरी 25 का गैप है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा ये गैप कितना हो गया, 4 और 4 8, 28 का गैप हो गया। यहाँ देखोगे तो कितना गैप है, 32 का गैप है। और आगे बढ़ोगे तो 41 में से 6 गया, 40 में से 5 गया, कितना आ गया? 35। सो यहाँ 35 का गैप है। सो ये चल रहा है। अगर आप देखोगे इधर डबल डिफरेंस इसका फर्दर आपको करना पड़ेगा। यहाँ 2 का डबल डिफरेंस है, यहाँ 3 का डबल डिफरेंस है, यहाँ 4 का डबल डिफरेंस है, तो यहाँ 5 का डबल डिफरेंस होगा। 32 + 5 37 आएगी वैल्यू, और 7 6 13, 243 विल बी द टर्म। 241 इज द रॉन्ग टर्म। बट बी ऑप्शन निकाल रहे थे बहुत सारे बच्चे। कौन थे ये बी वाले बालक? अरे बी वाले बालक तो बहुत थे, 174 वाले भी बहुत थे। क्या बात भाई? इधर देखो, इससे 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो ये आगे 5 ज्यादा होना चाहिए था। भाई आप तो कह रहे थे आसान है, आधी क्लास ने गलती कर दी इतने इजी क्वेश्चन में। हल्का से डबल डिफरेंस आया कि भाई गिरा दिए हथियार सारे के सारे। डबल डिफरेंस 2 3 4 5। अगला सवाल करेंगे, फिनिश। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होती है सेक्शनल कट ऑफ। हर पॉइंट पे देखोगे ना, नंबर लगभग 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 डबल होता दिखाई दे रहा है हर पॉइंट पे। एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे नंबर लगभग लगभग डबल होता दिखाई दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली डबल डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल डबल होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये अप्रोक्सीमेटली डबल है, 742 का डबल कितना होता है? 1484 है, पूरा पूरा ही, तो कुछ जुड़ा ही नहीं। 1484 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 2800, 160, 2960 और 8, 2968। तो यहाँ 3 जुड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है 2971 का डबल देखोगे तो 5800 + 142, तो इधर 1 जुड़ेगा, 143 आ जाएगा। 5943 का डबल करोगे तो 11886 आएगी वैल्यू, 11886 आएगी, तो फिर से 1 जुड़ेगा। 11886 आएगी वैल्यू, फिर से 1 जुड़ेगा, तो इंटू 2+1 इंटू 2+1। तो उन दो जगहों पे इंटू 2+1 है, तो इधर भी इंटू 2+1 होना चाहिए ना, इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। सो इंटू 2 करोगे, +1 करोगे, 1485 आएगी वैल्यू। 1485 का डबल करोगे 2970 आएगी, फिर +1। कितने बच्चों ने निकाला था? कर दी गड़बड़? 2971 2971। बढ़िया, गलती नहीं करनी, सीखना है।
कॉन्फिडेंस रखो, अटैक करो फिर। यहां देखो कितना जुड़ रहा है, 100 जुड़ रहा है, 50 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। उसके बाद देखोगे कितना जुड़ रहा है, 151 जुड़ रहा है, 11 और 40, 51। इधर देखोगे कितना जुड़ रहा है, 100 जुड़ रहा है और 149 जुड़ रहा है। इधर देखोगे तो कुछ 29 से ये 40 जुड़ रहा है, 140 जुड़ रहा है। ठीक है भैया। और आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2329, 106 पीछे 3060, 136 जुड़ रहा है। ठीक है, ये सब नंबर जुड़ रहे हैं, ये सब नंबर जुड़ रहे हैं, 157, 151, 149। डबल डिफरेंस देखें तो 6 घट गया, फिर 2 घट गया, फिर 9 घट गया, फिर अरे प्राइम नंबर्स हैं ये, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। 157 भी प्राइम नंबर होता है, 151 भी प्राइम नंबर होता है, 149 भी प्राइम नंबर होता है। 149 से पहले देखोगे तो ना 147 होता है, ना 145 होता है, ना 143 होता है, ना 141 होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सीधा 139 होता है उससे पहले। ठीक है, ये बनेगी बात। 157, 155। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर 141 प्राइम नहीं होता, बट 141 47 का 3 टाइम्स होता तो वो प्राइम होता है। तो 139 से अगला प्राइम होगा 137, क्योंकि वो भी प्राइम होता। मस्त क्वेश्चन था ये वाला। तो इसमें जहाँ पे 140 जोड़ा था, 139 जोड़ दो बस, 2328 आएगा। सो ये मस्त क्वेश्चन था, किसी ने किया था? जो बच्चे कह रहे थे आसान आसान करा रहे हो, ये बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं। जिनको लग रहा होगा कि 141 प्राइम होता है, तो मैं उनको बता दूं कि 141 47 का 3 टाइम्स होता है, प्राइम नहीं होता वो। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? मस्त क्वेश्चन था, एकदम चकाचक। समझ आया? सर इतने बड़े, ये बीच में कौन बालक है जिसका नाम तो आशीष है, पर वो पढ़ नहीं रहा? बच्चे जब तुम ऐसे करने आते हो ना, मैं इग्नोर करता हूँ, ये ध्यान रखना इस बात को। तुम ना क्लास के बाद डाउट पूछोगे ना, मैं सुनूंगा। तुम जब क्लास के बीच में मेरे क्वेश्चन छोड़ के अपने क्वेश्चन आगे करोगे ना, ऐसे तो कोई मर्जी क्वेश्चन हो, रॉन्ग नंबर सीरीज का डाउट डाउट नहीं होता होता। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ भी बनाई जा सकती है। इट्स ऑल अबाउट एग्जाम स्पेसिफिक रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चन तुमने अभी से 15 क्वेश्चन मिस कर दिए हैं ना, इस एक क्वेश्चन को स्पैम करने के चक्कर में, वो भी एग्जाम में नहीं आना, और जो सीख सकते थे वो भी चला गया। 143 तो होता ही है। जल्दी करो, फटाफट से आंसर बताओ इसका। सर 3 जून से चेकलिस्ट नहीं आ रही टेलीग्राम में, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है, मैं चेक करता हूँ, अभी आ रही तो रही थी। सो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। हाँ बढ़िया, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 3 गुना होता बढ़िया दिखाई दे रहा है।
ये देखो ये देखो, ये बढ़िया है, एग्जैक्टली 4 गुना हो रहा है, एग्जैक्टली 3 गुना हो रहा है। क्योंकि देखोगे ना 70 का 4 गुना 280 होता है, 3.5 का 4 गुना होता है 14। ठीक है, बीच में 5 गुना तो नहीं हो रहा, आगे तुम्हारा रॉन्ग टर्म भी हो सकती है। इधर देखो 3.5 गुना है, तो फिर पक्का लास्ट में रॉन्ग टर्म है। 3.5 गुना 63, आप देखोगे तो 21 का 7 गुना होता है 147, तो उसका आधा होता है 73.5। डन। तो 3.5, तो आगे 4.5 होगा, और ये 5 होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए, जो कि ये है ही नहीं 5 गुना। ठीक है, 5 गुना होना चाहिए, तो ये 6610 होना चाहिए, ये गलत है। ये 4.5 गुना होगा, पक्की बात है। चेक करना, चेक कर लो। 300 का 4.5 गुना और 1350, और 6 का 4.5 गुना आपका 27। वैसे तो ये भी मेरे को गड़बड़ में लग रहा है। 294 इंटू 9/2, 1323 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 1323, 2 रॉन्ग टर्म निकाल दी देखो मैंने। नहीं, 2 रॉन्ग टर्म नहीं, एक ही रॉन्ग टर्म है, ये इसका 5 गुना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये रॉन्ग टर्म है, ये रॉन्ग टर्म है, ये वाली टर्म गलत है, इधर 5 गुना हो रहा है। 1323 इज द आंसर, 1322 इज द आंसर। ये मस्त था क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपका नंबर इधर 3 गुना हो रहा है, इधर 3.5 गुना हो रहा है, इधर 4 गुना हो रहा है। तो घंटी बज गई कि पैटर्न क्या है, 3, 3.5, 4। तो यहाँ 4.5 होगा और यहाँ 5 टाइम्स होगा। जैसे ही मैंने 4.5 टाइम्स किया ना, तो ये 1323 आया, और 1323 का मैं 5 टाइम्स करूंगा ना, तो मुझे ये मिलेगा। तो ये करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द आंसर। आगे बढ़ते हुए, ओहो हो, इतना बड़ा नंबर। बच्चे कहते हैं मैं तो छोड़ दूंगा ये सवाल, इतना बड़ा नंबर आया तो। यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा नंबर हाफ हो रहा है, एग्जैक्टली हाफ। यहाँ 1/6 नहीं हो रहा, देखो पूरा पूरा। 25 का 6 गुना 150, 92 का 6 गुना 552, 8 का 6 गुना 48, एग्जैक्टली 1/6 हो रहा है, एग्जैक्टली 1/6 हो रहा है। 8 तिया 24, 64 तिया 192, इधर एग्जैक्टली 1/3 हो रहा है। क्या हो रहा है ये? अरे 1/6, 2/6, 3/6। देखो ये 1/6 है ना, मैं 1/3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये 2/6 है, क्योंकि 2/6 भी 1/3 होता है। और ये 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/6। ठीक है, सो 1/6, 2/6, 3/6। तो आगे होना चाहिए 4/6, 4/6 यानी कि 2/3 होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए 5/6। तो 4/6 करोगे, 2/3 करोगे तो 144 का डबल, ठीक है। 5/6 करोगे तो 48 का, बिल्कुल ठीक है। ऑल आर करेक्ट, सारे ठीक हैं बिल्कुल, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। पैटर्न पैटर्न भी बहुत सुंदर था इसका। पैटर्न क्या था? पैटर्न था कि 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तोड़ो। कोई बात नहीं, मैं चेक करवाता हूँ चेकलिस्ट क्यों नहीं मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी। तुम इतने अभ्यास मैगजीन निपटाओ, कल ही दी है। जो कंटेंट, ऐसे बहुत कंटेंट है करने वाला बच्चे, अभी बहुत कंटेंट है करने वाला, हिसाब किताब भी नहीं है। ऐसा भी होता है, और क्या, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। सात और एक 8, 18 जुड़ रहा है। यहां देखोगे तो 33 जुड़ रहा है। यहां देखोगे तो 51 जुड़ रहा है। यहां देखोगे तो 65 एंड 3 68 जुड़ रहा है। यहां देखोगे तो 88 -3 85 जुड़ रहा है। देखो क्या है,
अब यूनिफॉर्मिटी है, गैप ही देखा इसलिए हमने, और गैप देखा उस हिसाब से मुझे 17 के 3 मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, मुझे बहुत प्यार से दिखाई दे रहे हैं कि ये 17 का 3 गुना है, ये 17 का 4 गुना है, ये 17 का 5 गुना है, ये 17 का 3 गुना है, 17 का 4 गुना है, 17 का 5 गुना है। तो इधर 17 का 2 गुना आना चाहिए और इधर 17 का 17 का 1 टाइम्स आना चाहिए, तो ये गलत है, 17 आना चाहिए यहाँ पे और इधर 34 आना चाहिए। 17 जोड़ोगे इसके अंदर तो इधर 50 आना चाहिए और 50 में आगे 34 जोड़ोगे तो 84 आना चाहिए। द रॉन्ग टर्म इज 51, द पैटर्न इज द मल्टीपल ऑफ 17। ठीक है, क्लियर है, कर दिया था सबने। स्कोर पूछूंगा लास्ट में भी कितने ठीक कितने गलत किए आज पूरी क्लास में। अभी रुक जाओ, ये करके दिखाओ। नंबर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर ओहो क्या चाह रहा है ये। ये चल रहा है देखो, ये सब चल रहा है इसके अंदर। परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे 3 दिख रहे हैं इसके अंदर, तो 25, एक 64 और एक 81। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 6 7, तो इधर 6 का स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर, ये आना चाहिए। 49 और 36 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 13, और 45 और 32 भी 13 होता है। -32 + 45 भी 13 होता है, -36 + 49 भी 13 होता है। सो इधर से 36 घटेगा तो इधर 21 आएगी वैल्यू, 21 में 49। वाह वाह वाह, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। गलती कितने बच्चों ने की थी एग्री करो पहले तो, जितने बच्चों ने गलती की थी एग्री करो, एग्री किया करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। निपटाओ निपटाओ, निपटाते चलो, रुकना ही नहीं है। आप गिनती कर ही नहीं रहे, मैं तो वैसे भी 30 से ज्यादा ही लेके आया हूँ, गिनती करनी नहीं, चलते चलो बस। पांच घट गया, 4 घट गया, 9 घट गया, 12 घट गया, 15 घट गया। क्या चल रहा है ये टेबल? 3 का 3 कम 3 कम, तो आगे फिर से 3 कम होना चाहिए था, फिर 3 कम होना चाहिए था, और 5 4 का सम 9 होता है, 3 6 का सम भी 9 होता है, तो जैसे 3 घटेगा 202 आएगा, 202, 202 आएगा यहाँ पे, और 202 से 3 कम 6 कम 9 कम। ये नॉर्मली बहुत इजी वाला टाइप, डेसिमल पे आ जाओ। ये करके दिखाओ, करो करो करो, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा डेसिमल से भरा हुआ सवाल। यहाँ पे देखोगे ना आप, तो आपको दिखाई दे रहेगा कि 1.6 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा 3 कम और 3.2 घट रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, 7 4 11, 4.4 जुड़ रहा है आपको दिखाई देगा, और फिर दिखाई देगा कि काफी घट गया यार, ये तो 10.8 घट गया। ये क्या हरकत है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10.8 घट गया, उसके बाद देखोगे क्या बढ़ा, 25.6 बढ़ गया। तो अगर आप नोटिस करो तो इन नंबर्स के साथ एक एक रिलेशनशिप है इन नंबर्स में ना, 16 का 16 गुना 256 होता है, तो इन नंबर्स में एक रिलेशनशिप है। तो 1.6 का डबल, 3.2 का डबल, 6.4 का डबल, 12.8 का डबल, 25.6, हाँ यही हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ डबल हुआ तो चांसेस हैं इधर भी डबल होगा। 6.4 का डबल करोगे 12.8 आएगा, 12.8 का डबल करोगे 25.6, तो इधर ये जुड़ रहा होगा, ये घट रहा होगा। तो जब 6.6 में 6.4 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 13,
और 13 में से 12.8 घटाओगे तो मिलेगा 0.2। सो द पैटर्न इज सो ब्यूटीफुल। 1.6 का डबल, 3.2 का डबल, 6.4 का डबल, 12.8 और 25.6। सो ये 11 आपकी रॉन्ग टर्म आ गई। अच्छा एक बात बताओ, थक गए? तुम कितनी लंबी सिटिंग लगाते हो यूजुअली जब तुम पढ़ते हो? तो सेल्फ स्टडी की कितनी लंबी सिटिंग लगा लेते हो लगातार? मैं बीच में गैप्स जो 5-5 10-10 मिनट के ब्रेक होते हैं ना, उसको गिनने की बात नहीं कर रहा। वो ठीक है, आधे पौने घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लगाना, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लगाना, इट्स नॉट अ बिग डील। बट जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो, चाहे वीकेंड पे बैठे, चाहे जब मर्जी बैठे, तो कितनी देर लगातार पढ़ लेते हो, जरा बताओ एक बार, बोलना। 1 घंटा, 2 घंटा, 5-6 घंटे लगातार पढ़ लेते हो? तुम लॉन्ग सिटिंग्स लगाया करो, बीच बीच में ना मेजर डिस्ट्रैक्शन ना रखा करो। मेन माइनर तो चलो होती रहती है, मेजर डिस्ट्रैक्शन कोई ना रखा करो बीच बीच में। ये कुछ अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2 गुना भी नहीं है, 3 गुना भी नहीं है, 2 गुना और 3 गुना के बीच में है। सिमिलरली ये 3 गुना भी नहीं है, 4 गुना भी नहीं है, 3 गुना और 4 गुना के बीच में है। मल्टीप्लिकेशन तो हो ही रही है, देखो। ये 4 गुना भी नहीं है, 5 गुना भी नहीं है, 4 गुना 5 गुना के बीच में है। तो एक बार करके देखना ज़रा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 3.5 टाइम्स है, 3.5 टाइम्स के आसपास है। 33 का 3 गुना कितना होता है? 33 का 3, 2.5 के आसपास है, सॉरी। सो ये 66 आएगा। और 33 का आधा कितना होता है? 16.5। तो ये आ गया 76, एंड ये आ गया 6 और 6 12, 82.5। देखो चला गया ना क्लोजेस्ट, बट हाँ 82.5 प्लस 2.5, सही है, सही है, सही है, सही है। तो इधर क्या है? इंटू 3.5 प्लस 3.5 है क्या ये? इंटू 3.5 करना, 85 का 3 गुना कितना आएगा? 3 8 24 और 15, 255, 255, और 85 का आधा 42.5। सो ये आ गया 297.5, और ढाई और एक हो गया बढ़िया 3.5। पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिल गया। इधर 2.5 टाइम्स है, प्लस 2.5 है, इधर 3.5 टाइम्स है, प्लस 3.5 है, तो आगे होगा 4.5 टाइम्स प्लस 4.5। 4.5 का 300 गुना कितना होगा? 1350। 4.5 का 1 टाइम्स होगा 1350, और ये हो गया 1354.5। उसमें 4.5 जोड़ोगे तो ये आ गई वैल्यू। 5.5 गुना करो और 5.5 जोड़ दो। सो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू? यहाँ पे देखोगे तो 1359। 1360 का 5 टाइम्स करते तो कितना आ जाता? 6800 -5। और यही है क्या रॉन्ग टर्म? और इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1360 का आधा 680। वही बात हो गई, 5.5 679.5, और उसमें 5.5 जोड़ दो। यही आ रहा है 7480, यही आ रहा है। तो मतलब लास्ट वाली टर्म ही गलत हो सकती है, ऑल आर करेक्ट तो लिखा नहीं हुआ। तो 6.5 प्लस 6.5, ठीक है। तो इसका 6.5 टाइम्स करोगे ना, देखो डेसिमल में आना चाहिए, ये बताऊं क्यों? ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल में आना चाहिए। रीजन क्या है? देखो 740,480 6.5, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल से जो नीचे 10 आएगा ना, वो इस 10 को काट देगा। तो 65 इंटू 748 जो आएगा वो एग्जैक्ट इंटीजर आएगा, उसमें 6.5 जोड़ोगे तो ये समथिंग विद 0.5 आना चाहिए था। सो ये गलत है, ये गलत है, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से निपटाना पड़ेगा। पैटर्न अल्टीमेट था। ठीक है, मैंने कहा था ना, माहौल बीच बीच में मैं गर्म करता रहूंगा, टेंशन मत लो, मुझे एग्जाम लेवल पढ़ाना है, तो मैं डरा धमका के तुमको इंप्रेस करके नहीं रखना। क्वेश्चन करो।
ब्रिजमोहन इसको करेंगे इसी तरीके से कि भाई किस केस में डेसिमल आ रहा है, किस केस में डेसिमल नहीं आ रहा, तो उससे पता लग जाएगा। लास्ट में डेसिमल आना चाहिए बट लिखा नहीं हुआ डेसिमल वहां पे। देखो नवनीत, अभी जो कोर्स चल रहा है मेंस में एडीजी वो कर लो, सिग्मा कर लो, विजय कर लो, और इसके अलावा आप ये एक बार उड़ान प्रो कर लो। ये तो बच्चों ने निपटा दिया, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ना अच्छा है, इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको ये मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको मिल रहा है 73, ये देखो। पर अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको मिलता है 120 प्लस 11, 110 प्लस 11 यानी कि 121, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, इधर आना चाहिए 121। और जब आप 121 121 और 73 को जोड़ोगे ना तो मिलेगा 194, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। सो 125 इज द रॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या होता है, पीछे वाली दोनों टर्म्स को जोड़ के अगली टर्म बनती है, ठीक है। मतलब 48 कैसे आया, 23 और 25 से आया। 73 कैसे आया, 25 और 48 से आया। तो ये 125 यहाँ पे गलत है क्योंकि वो इन दोनों के सम से नहीं आ रहा है, इन दोनों के सम से आएगा 121, तो यहाँ पे आएगा 121, 121 जो कि आएगा 48 और 73 से। और ये देखोगे तो ये 73 और 121 का सम बन गया 194, ठीक है। ऐसे निपटाना। अगला क्वेश्चन रुके बिना खत्म करो। 56, 224, 28, 448, 15, देखो कौन सी टर्म गलत है। इसका डिफरेंस निकाल के आंसर आ जाएगा आशीष, इसका डिफरेंस निकाल के सॉल्व कर लो। डिफरेंस में अल्टरनेट बन रहा है जहां तक मेरे को लग रहा है। यहां पे देखोगे आप तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आधा हो रहा है, यहाँ पे 4 गुना हो रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो 6 से डिवाइड हो रहा है। ना 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 ना, यहाँ पे इसके अलावा 14, 48, इसको अल्टरनेट से करो, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, अल्टरनेट से करो। यहाँ इसका डबल है, इधर इसका डबल है, इधर इसका आधा है, आगे इसका आधा होना चाहिए था, मतलब ये 14 आना चाहिए था, 14। खत्म। इसका डबल, इसका डबल, इधर इसका आधा, उसके बाद आगे इसका आधा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़ते हुए 600, 120, 36, 14.4, 7.2, 4, ये वाली कैटेगरी क्वेश्चन की इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम 2018 में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर आपका 20% हो रहा है, इधर अगर आप देखोगे 12 तिया 36, यहाँ पे 30% हो रहा है। 3.6 का 4 गुना 14.4, यहाँ पे आपका 40% हो रहा है। और 14.4 का आधा होता है 7.2, मतलब यहाँ पे 50% हो रहा है, मतलब आगे होगा 60%। मतलब यहाँ पे देखोगे तो 4.32, इट विल बी 4, इट शुड बी 4.32। अल्टीमेट टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है। इसका 20% हो रहा है, फिर 30% हो रहा है, फिर 40% हो रहा है, फिर 50% हो रहा है, 60%, और तब से ये आ रहा है और बच्चों से गलती करा रहा है टाइप बहुत ज्यादा। करो करो करो। ऐसा कुछ भी होता है और क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 172 जुड़ रहा है। इधर कितना जुड़ रहा है, इधर 27, 25, 52, 152 जुड़ रहा है, 152 जुड़ रहा है। आगे देखोगे तो आपको दिखाई देगा 25 और 8 33, 133 जुड़ रहा है। इधर देखोगे तो 4 14, 114 जुड़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 95 जुड़ रहा है। 19 का 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो यहाँ आना चाहिए था 19 का 9 टाइम्स, मतलब 171 जुड़ेगा। बाकी सारे ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला इनकरेक्ट है ना, तो इधर से भी लास्ट वाली टर्म इनकरेक्ट होगी। 173 में से 171 घटाओगे, यहाँ 2 आना चाहिए। सब 19 का पहाड़ा है, जो यहाँ पे आधे बच्चों को भी याद नहीं है। कब करोगे तुम टेबल्स लर्न? तुमको लगता है टेबल्स लर्न करे बिना मैथ्स अच्छी हो जाएगी? यहाँ 2 जुड़ रहा है, यहाँ 11 जुड़ रहा है, यहाँ पे 21 जुड़ रहा है, यहाँ पे 31 जुड़ रहा है, यहाँ पे 41 जुड़ रहा है। तो 41 से 10 कम, 31 से 10 कम, 21 से 10 कम, 11 से 10 कम 1 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 81 आना चाहिए था, 81। ये तो आसान है। अगला सवाल करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। 959, 958, 477, 156, 35। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका नंबर 3 गुना हो रहा है लगभग, यहाँ पे आपका नंबर 5 गुना हो रहा है लगभग। 4 गुना हो रहा है लगभग। फिर इधर आप 5 गुना बोलोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर एक तरीके से 2 गुना होता दिखाई दे रहा है और इधर 1 गुना होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 होता है यहाँ पे। 1 का 5 गुना 5 होता है, 5 से 35 तक जाना है तो मुझे 25 जोड़ना पड़ेगा। 35 का 4 गुना 140 होता है, 16 जोड़ना पड़ेगा। 156 का 3 गुना देखोगे तो कितना आएगा, 450 और 18, 468। 468, ये 467 है, तो 2 और 7 9 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जिससे गुना कर रहे हैं ना उसका स्क्वायर जोड़ रहे हैं। 477 का डबल होता है 940 और 14, 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या ओलर करेक्ट है क्या? इंटू 5 प्लस 25 इंटू 4 140 प्लस 16 156, 450, 468 प्लस 9 477, 7 दूनी 14, 940 प्लस 14। हाँ, ओलर करेक्ट है इसके अंदर। अरे 1 का 5 5 5 इधर 30 जुड़ रहा है, 25 थोड़ी जुड़ रहा है, 30 जुड़ रहा है। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए, क्या नाम है, उस हिसाब से क्या आना चाहिए भैया कि 25 इससे कम करो तो 2 आना चाहिए यहाँ पे, ताकि 2 का 5 गुना 10 आए। 10 में 25 जोड़ूं, 10 में 25 जोड़ूं तो आंसर आ जाए। तो 1 इज द रॉन्ग टर्म, 1 इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है, बहुत सामान है आज सॉल्व करने के लिए, जबकि हमारे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग लगभग। 9 10 12 21 89 710, बताओ। इधर अगर आप देखो तो 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 9 का गैप है, फिर 68 का गैप है, और फिर कितना, 11 और 10 21, 621 का गैप है। ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ओ ओ ओ ओ, शायद शायद
ये 3 स्क्वायर अगर मैं ले लूँ, इसको 4 का क्यूब बन सकता है यहाँ पे, बट उसके लिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है, बिल्कुल है। इधर 1 की पावर 0 है, बिल्कुल है। 1 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 2 1 2 3 पावर 1 0 1 2। उधर अगर 4 का क्यूब आना चाहिए, इधर 5 की पावर 4 आना चाहिए। 5 की पावर 4 625, डन। तो 4 का क्यूब कितना है 64, और 5 की पावर 4 कितनी होगी 625, ठीक है। सो 64 जोड़ना था यहाँ पे, तो 85 आता। 85 में 625 जोड़ते तो 710 आ जाता। सो क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती जल्दी से। 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 का क्यूब और 5 की पावर 4, ठीक है। बेस में चल रहा है 1 2 3 4 5, पावर में चल रहा है 0 1 2 3 4, ऐसे चल रहा है। आगे बढ़ते हुए करते चलो, रुकना नहीं है। जल्दी से करेंगे फटाफट सारे बच्चे। सर डिवाइडेड बाय 1 -1 भी तो हो सकता था ना? हाँ वैसे भी हो सकता था, दोनों तरीके हैं, दोनों पैटर्न है। अब ये तो फिर से एक FUP ही है। 11 का 12 गुना, 12 का 13 गुना, 13 का 14 गुना, 14 का 15 गुना, 15 का 16 गुना, 15 का 16 गुना, तो ये आना चाहिए था 16 का 17 गुना, जो कि ये नहीं है। 256 में 16 ज़्यादा, यानी कि 272 ये नहीं है। सो दिस इज 272, ठीक है। FUP है ये भी। 11 का 12 गुना, 12 का 13 गुना, 13 का 14 गुना, 14 का 15 गुना, 15 का 16 गुना, 16 का 17 गुना। पता है क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जो पुराने बच्चे हैं ना उनको ये सवाल बहुत ईजी लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी, जो पुराने बच्चे हैं। बट मैं तुमको एक बात बताऊं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरी कंटेंट टीम परेशान है कह कह के। मैं कंटेंट टीम बोलता हूँ और मुश्किल बनाओ, और मुश्किल बनाओगे, तो सर ये आ थोड़ी रहा है पेपर में। कई बार मतलब मेंस का कुछ होता है या कुछ ऐसा, मेरा दिमाग घुमा हुआ होता है कि मुझे और मुश्किल कंटेंट पढ़ाना है और बढ़िया ब्रेन स्टॉर्मिंग करानी है। बट मैं काफ़ी रिलेट कर पाऊंगा इस चीज़ से उन बच्चों को जिनको ये सवाल ईजी लग रहे होंगे। भाई क्या करें, जब हमारा एप्टीट्यूड बेटर होने लग जाता है ना, जब हम प्रैक्टिस कर करके अपना एप्टीट्यूड इतना बढ़िया कर लेते हैं, तो ये हमको सवाल ईजी ही लगते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी हो चुकी है। बट बढ़िया बात क्या है, जितना तेज़ी से हम इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, आपको पढ़ाने की वजह से, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने की वजह से, आपकी प्रैक्टिस होने की वजह से, जितना तेज़ी से हम इवॉल्व कर रहे हैं, उतना तेज़ी से एग्जाम नहीं इवॉल्व कर रहा उतना तेज़ी से। तो टेंशन मत लो, पेपर में यही लेवल आएगा। निपटाओ। यहाँ देखोगे तो 24 जुड़ रहा है, यहाँ देखोगे तो 48 जुड़ रहा है, यहाँ देखोगे तो फिर से 24 जुड़ रहा है, यहाँ देखोगे तो 33 और 18 51 जुड़ रहा है, 33 और 18 51 जुड़ रहा है, यहाँ देखोगे तो 21 जुड़ रहा है। 24 48, 24 48 करूँ तो आगे फिर 24 आ जाएगा, यही है। देखो 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 देखो, 24 48, 24 है, अगर मैं यहाँ पे भी 48 कर दूँ, 48 कर दूँ, तो मुझे मिलेगा 330, और 330 में फर्दर ऑटोमेटिकली 24 जुड़ जाएगा टू मेक इट 354। तो पैटर्न है 24 48 24 48 24, 333 इज द रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बताओ। यहां देखोगे तो कितना गैप है, 118 का। आगे देखोगे तो कितने का गैप है भैया, 30 का। 4 4 हटा दो, 130 का गैप है। आगे कितने का गैप है, 42 142 का। आगे कितने का गैप है, 154 का। और आगे कितने का गैप है, 165 का। तो ये चल रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं। डबल डिफरेंस देखोगे तो 12 12 का, ठीक है। डबल डिफरेंस 12, डबल डिफरेंस 12, डबल डिफरेंस 12, डबल डिफरेंस 12, तो यहाँ पे 160
6 आना चाहिए था, 966 आना चाहिए था। दिस 965 इज द रॉन्ग टर्म, 965 इज द रॉन्ग टर्म, 966 आना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए, रुकना नहीं है, बहुत कुछ करना है अभी। अभी 10:30, 10:40 पे भी आपकी एक और यूट्यूब क्लास है आज। आज उसमें अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, फुल बढ़िया खोल के अरिथमेटिक। हमारे 30 से ज्यादा क्वेश्चन तो हो चुके हैं, 30 क्वेश्चंस का बोला था ना, 30 प्लस तो हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी। तो कई बच्चे तो चले गए हैं, 30 हो गए जैसे ही, तो जैसे ही 30 हुए बच्चे निकल लिए, कहता बस सर इतना थोड़ी होता, 30 बोले थे कर लिए। यहां देखोगे ना तो 5 गुना हो रहा है आपका नंबर, ठीक है। यहां देखोगे तो 5 गुना हो रहा है आपका नंबर, यहां देखोगे तो 4 गुना हो रहा है, ठीक है। आगे फिर 5 गुना हो रहा है, आगे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे 6 गुना हो रहा है, 35 का 6 गुना, 70 का 3 गुना होता है, 35 का 6 गुना होता है। सो 6, 5, 4। सो आइडियली यहाँ पे 3 होना चाहिए था और यहाँ पे 2 होना चाहिए था। देख लेते हैं, 4200 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, 12,600, ठीक है। 12,600 आएगी वैल्यू। 12,600 का डबल करोगे तो 25,200 आएगी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, 21,000, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इधर 6 टाइम्स हो रही है वैल्यू, इधर 5 टाइम्स, इधर 4 टाइम्स, तो आइडियली इधर 3 टाइम्स और इधर 2 टाइम्स हो रही है। ट्रैप देख रहे थे, जानबूझ के कुछ ऐसा नंबर रखा गया था जो 4200 का या मल्टीपल था, और बच्चे का ध्यान भटके और बच्चा गलती करे, ठीक है। बट आंसर अलग ही है, कुछ खेल अलग ही है यहाँ पे। करो करो करो, जल्दी करो, फटाफट करो, जितने ज्यादा हो जाए उतना बढ़िया। अभी 10:12 हुए हैं, 2 क्वेश्चन और भी हो जाएंगे अभी, जल्दी करो फटाफट। ये तो कुछ नहीं है, 4 घट गया, 4 घट गया दिख रहा है मेरे को, 4 घट गया, 4 घट गया, इधर 4 बढ़ गया तो इधर भी 4 बढ़ना चाहिए था, तो ये रॉन्ग टर्म आ गई, ठीक है। छोड़ो ये क्वेश्चन तो मजाक था, 4 घट गया, 4 घट गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ना चाहिए था, तो रॉन्ग टर्म आ गई। अगला क्वेश्चन करेंगे, करो करो करो, 92, 161, 292, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ देखोगे तो 61 एंड 9, 61 एंड 8, 69। इधर देखोगे तो 21, 31, ऐसा कुछ चल रहा है। 69 हो गया, 131 हो गया, 8 जोड़ोगे इसमें तो 23 आ गई वैल्यू, 223 हो गई वैल्यू। आगे बढ़ोगे तो मिलेगा तुम्हें कुछ 350। परफेक्ट क्यूब्स के पास है ये नंबर सारे के सारे। 522, ये ऐसा चल रहा है। सब नंबर जो है ना पास पास हैं परफेक्ट क्यूब्स के। 64 यानी कि 4 का क्यूब उसके पास है, ये उससे 5 ज़्यादा है। ये 5 का क्यूब 125 के पास है, उससे 6 ज़्यादा है। ये 6 का क्यूब जो 216 होता है उससे 7 ज़्यादा है। 7 का क्यूब जो कि 343 होता है उससे ये 7 ज़्यादा है। 8 का क्यूब जो कि 512 होता है उससे 8 ज़्यादा होना चाहिए था, इसको 520 आना चाहिए था, जो कि ये नहीं है। 1385 विल बी द आंसर यहाँ, ठीक है। सो ये दिस 1387 इज द रॉन्ग टर्म। सो परफेक्ट क्यूब में 5, 6, 7, 8 जुड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुको मत, बहुत कुछ करने वाला है यार, समय का पूरा फायदा उठाओ। एक एक सवाल तुम्हारे दिमाग को खोल के रख के देने वाला है। यहाँ दिख रहा है 27 जुड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है 32 और 5 37 जुड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है कि भैया 57 जुड़ रहा है, 62 माइनस 5। यहाँ पे 59 एंड 38 जुड़ रहा है, यानी कि 97। और आगे देखोगे तो कितना जुड़ गया, 61, 35, अपना 61 ही 41, 35, यानी कि 76, 76 जुड़ रहा है ना, 176। इधर 10 का गैप है, इधर 20 का गैप है,
इधर 40 का गैप है, तो 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80 का गैप होना चाहिए। 80 का गैप होगा तो 177 आएगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा आना था बस इसमें, और ये रॉन्ग होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको, 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर है। एक क्वेश्चन ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये 5 सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक बच्चे से। और कैसा लगा आज का सेशन, ऐसा एक कमेंट भी मिलेगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। मुझे पढ़ के आपके साथ जितना, देखो आप बातचीत किया करो, मुझसे भी बातचीत करोगे। देखो जब मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लगभग मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ। ठीक है, और हर एक कमेंट रीड करता हूँ, आप किया करो कमेंट। ठीक है, और मुझे समय मिलेगा आगे तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा आपका जो मेजर डाउट होगा, तो परेशान नहीं होना। आंसर्स बताओ, जो कुछ कहना चाहते हो वो कहो, अगला सेशन क्या चाहते हो वो बताओ कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में मत बताओ, वो वहाँ पड़ा है फ़ोन में नहीं पढ़ पा रहा, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप में से कोई भी बच्चा इस सेशन देख रहा है, उसने अगर वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया हुआ तो कर लो। इस चैनल पे कोई इररिलेवेंट वीडियो आती है क्या? नहीं, आपके काम की पढ़ाई की वीडियो, पढ़ाई का कंटेंट है, कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और मज़ा आ गया आज के सेशन में, उम्मीद करता हूँ आपको भी आया होगा। 15 से 20 मिनट के बाद बैंक अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे भी अभी मैं आ रहा हूँ लाइव। अरिथमेटिक पढ़ते हैं तेजी से, बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा, अगर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं बेसिक से पढ़ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आप 2 तरीके से बेसिक से तैयारी कर सकते हो। पहला तरीका कि आप मुझ सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो तो क्वांट की एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप कंप्लीट टीचर्स की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ऑल टीचर्स ऑल क्लासेस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, दोनों लिंक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि है TT20। इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा आपको। और ख़त्म करो लेके जो भी लेने की प्लानिंग कर रहे हो और पढ़ लो बेसिक से। आपके 2 बैचेस चल रहे हैं, एक तो मैथ्स हीरो बैच चल रहा है, एक मेंस मेड इजी चल रहा है। ठीक है, मैथ्स हीरो बैच चल रहा है। आप जैसे ही एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो आपको ये वाला बैच परचेज करना है, ये वाला कोर्स परचेज करना है। ये वाला कोर्स परचेज करोगे वो वाला भी उसमें आ जाएगा, बाकी मेरे पुराने भी सारे रिकॉर्डेड उसमें मिल जाएंगे आपको। तो बहुत काम की चीज़ है, जो आना चाहे आए, सीखे, तैयारी अच्छे स्तर पे लेके जाए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड